बैक टू इंग्लिश विद नास के साथ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि नॉन के काइंड्स को जानेंगे। मैं आपसे बस 10 मिनट चाहती हूँ आप वीडियो में, जिस तरह मैं ईमानदारी से जितनी मेहनत करी हूँ ना, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। कलेक्टिव नॉन से शुरुआत करूंगी, प्रॉपर कॉमन तीनों ही को बताऊंगी इस पूरे वीडियो में। लेकिन मैं आपसे वादा लेती हूँ, जिस तरह मैं ईमानदारी से पढ़ाई हूँ ना, जिस तरह मैं ईमानदारी से मेहनत करी हूँ ना, उसी ईमानदारी के साथ आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको एक चीज क्या हेल्पफुल हो जाएगी, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे प्रॉपर और कॉमन नॉन क्या होता है। आपको पता है हर नाम की अपनी एक कहानी होती है, जैसे कि स्पेशल नेम और जनरल नेम। क्या होती है भाई कहानी? इस कहानी पे हम लोग आज ये जो कहानी ना, इस कहानी के निचोड़ में इस वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा। वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको पता है नाम में ले रही हूँ राहुल और बॉय, दोनों ही नेम है। दिल्ली और सिटी दोनों ही नेम है, ये चारों ही नेम। लेकिन ये जो चारों वर्ड है ना, ये जो नेम के जो चारों वर्ड है ना, ये नॉन के अलग अलग कैटेगरीज में आ रही है। नॉन में भी आ रही है, नॉन की भी कैटेगरीज है भाई, इसकी भी कैटेगरीज आती हैं, नॉन के अलग कैटेगरीज में आती हैं। इसी तरह एक लायन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अ प्राइड ऑफ लायन जो होता है ना, अनस्टॉपेबल होता है, उनको रोकना मुश्किल है। ये सारी चीजें होती क्या है भाई? अ स्वार्म ऑफ बीस, ये क्या होती है? बीस तो समझ में आ रहा है, ये स्वार्म क्या होता है भाई? आपको ये तो समझ, अ कॉम्ब ऑफ बनाना, बनाना तो समझ में आता है कीला, लेकिन कॉम्ब का मतलब क्या होता है भाई? इसी तरह अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स का मतलब तो समझ में, लेकिन फ्लीट क्यों लगा भाई इस वर्ड्स में? इसी तरह प्राइड ऑफ, पैक ऑफ, ये सारी चीजें ना, ये सारे जो वर्ड है ना, ये क्यों होता है? फ्लॉक, फ्लॉक्स के लिए यूज होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये फ्लॉक वर्ड क्यों आया भाई, मुझे ये बताओ। ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? वीडियो में एंड तक रहे भाई, और वीडियो में मजा आए तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे लिए हेल्पफुल होगी तो ही मैं और ज्यादा इंटरेस्टिंगली और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन से तो, लेकिन नॉन में होता क्या है जनरली? मैंने सोचा नॉन पे क्यों वीडियो बनाया जाए। नॉन के बारे में तो हर कोई जानता है। व्हाट इज नॉन? नॉन इज लाइक अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, राइट? एम आई राइट? नॉन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम या कोई जगह का नाम, दैट इज अ नॉन, राइट? अब इतना तो समझ में आ गया। अब नॉन जैसे कि ये मैं क्या पकड़ी हूँ, हैंकी, ये क्या है? माइक, ये क्या है? बोर्ड, ये क्या है? चौक, दैट इज अ नॉन। मैं किस जगह पे? अपने घर पे हूँ, दैट इज अ नॉन। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस, दैट इज अ नॉन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बताना चाहूंगी कलेक्टिव नॉन्स। कलेक्टिव नॉन्स होते क्या है? सीधे सीधे देख सकते हो आपने, आप देख पा रहे हो, मैंने लिखा है कलेक्टिव नॉन इज अ नेम फॉर द प्लेस, पर्सन, एनिमल्स। कलेक्टिव नॉन क्या है? एक नाम है, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई? फॉर द प्लेस के लिए, कोई जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और एनिमल्स के लिए। तो कलेक्टिव नॉन होता है क्या है? एक तरह का नाम। क्या है? नेम जो है, ये जो कलेक्टिव नॉन है एक तरह का वर्ड है। क्या है? एक तरह का वर्ड है जो कि नेम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक नेम बता रहे हैं, वो जो वर्ड है वो क्या, एक तरह का नेम है। उस वर्ड क्या है? एक नेम, लेकिन किसका नाम है? उस प्लेस का, उस पर्सन का, उस एनिमल्स का। ठीक है, यही तीन चीज तो है जो हम लोग नॉन के बारे में जानते हैं। लेकिन ये होता क्या है दरअसल, इसी को तो जानना है कि कलेक्शन का पहले कलेक्ट को तोड़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन? कलेक्शन का मतलब होता है कोई चीज को जमा करना, इकट्ठा करना। आपने अक्सर अपनी क्लास में सुना होगा, बच्चों से कहा जाता है, या फिर क्लास की जो मॉनिटर होते हैं कहते हैं कि सारे बच्चों को इकट्ठा करो, बाहर जाना है। या फिर ये भी कहा जाता है कि सारे बच्चों से पैसे जमा करो, ट्यूशन में पढ़ रहे, कोचिंग कर रहे हैं, तो कोई एक आदमी होता है जो सारे पैसे को कलेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? ये एंड में पता चलिए, ये इसका आंसर आप देना, बाकी मैं बताती हूँ। तो कलेक्शन मतलब आप किस चीज का कलेक्शन? प्लेस का कलेक्शन, पर्सन का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि देख पा रहे हो, अगर किसी जगह पे एक मधुमक्खी है, एक बी है, तो उसे बी ही कहा जाएगा, बीज ही कहा जाएगा। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे मधुमक्खी के झुंड आने लगे तो उसे कहा क्या? उसे उस पूरे झुंड को, उस कलेक्शन को एक नाम दे दी है, तो बी ही, झुंड किसका? बीज का ही है, लेकिन उस झुंड को नाम दे दिया जाता है a swarm of bees. I hope you are understanding. कलेक्टिव नॉन किसे कहते हैं? एक तरह का वर्ड है जो किसी इकट्ठा किए हुए ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो स्टार है,
स्टार कहाँ देखने को मिलता है? स्काई में। जब हम लोग एटमोस्फेयर से जब बाहर जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? गैलेक्सी। और स्टार जो है ना गैलेक्सी में ही देखने को मिलता है। तो जब ढेर सारे गैलेक्सी, जब गैलेक्सी में ना जब ढेर सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं जो एक एक ग्रुप में इकट्ठे हैं किए हुए ना करीब करीब, जबकि दूर जब हम लोग देखते हैं, अभी जाओ बाहर निकलो, अगर आप नाइट में इवनिंग में तो देखो, जरूरी नहीं है कि आसमान में जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं ना वो बहुत दूर दूर है आपके आसपास, लेकिन देखना वो बहुत करीब करीब स्टार्स है। इस तरह से ट्विंकल 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 ट्विंकल, फिर कुछ कुछ जगह पे तो कुछ ग्रुप यहाँ पे है, कुछ ग्रुप आगे है, कहीं पे एक दो है, कहीं पे तीन है, तो ग्रुप ग्रुप तो है ना। तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी ऑफ स्टार। इसी तरह अब कोई इंसान, अच्छा ये तो मैंने, ये एक तरह की जगह है ना, ये तो एक तरह की जगह, ठीक है। अब जैसे कि बनाना, बनाना, ठीक है, ये केला है, क्या है? केला। तो यहाँ पे एक केला नहीं है तो ये बनाना, यहाँ पे 3 केला, मतलब हो सकता है 4 भी हो, मैंने सिर्फ 3 ड्रॉ किया, नॉर्मली 6-12 होते हैं। तो जब एक साथ ढेर सारे केला हो, एक ग्रुप के फॉर्म में, एक कलेक्शन के फॉर्म में हो, तो उसे एक नाम दिया जाता है अकॉम। क्या दिया जाता है? अकॉम ऑफ बनाना। इसी तरह आप देख पा रहे हो मैंने बहुत से, अब जैसे कि अब मैंने कहा, मैंने इंसान जगह का एग्जांपल पर्सन का दे दी, एनिमल का भी दे दी, और भी ज्यादा बेहतर तरीके। अब जैसे कि कोई अवार्ड फंक्शन नहीं है तो बहुत सारे डांसर्स आते हैं अवार्ड के लिए, तो डांसर्स को क्या कहते हैं? जब बहुत से डांसर्स एक जगह पे जमे होते हैं उन्हें कहा जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, ट्रूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माउंटेन, जब हमें बहुत सारे बोले जाते हैं ये जो है ना बहुत पहाड़ी खिता है, यहाँ पे आपको खाली माउंटेन रेंजेस देखने को मिलता है, खाली पहाड़ी इलाका देखने को मिलता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक पहाड़ देखने को मिलेगा, वो तो ग्रुप हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया। तो उस वर्ड्स को, उस ग्रुप को क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है उस माउंटेन को? अ रेंज ऑफ माउंटेन। यहाँ पे पहाड़ तो है लेकिन किसका? रेंज ऑफ माउंटेन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसी तरह शिप्स होते हैं, जब समुद्र में जो शिप्स एक साथ जब कॉर्नर में दहाने पे आके जमा कर दिया जाता है समुद्र के दाने पे, तो उसे क्या कहते हैं? अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जब बहुत सारे शिप्स एक जगह जमा हो जाते हैं। उसी तरह फ्लॉक, जब बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं उसे फ्लॉक वर्ड यूज से। ये जो वर्ड है ना उस झुंड का, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए अलग इस्तेमाल हो रहा है, डांसर्स के लिए अलग। इसी तरह एक्टर्स, एक्टर्स के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे कास्ट कहते हैं। इसी तरह क्रू हो गया, ये सारे वर्ड्स जो है ना ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया था, जो कि उनके प्रोफेशन, उनके काम के मुताबिक इस्तेमाल होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाली है, जैसे कि मैं कह रही थी, प्रॉपर नॉन एंड कॉमन नॉन। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर नॉन। P फॉर प्रॉपर, N फॉर नॉन, ठीक है। प्रॉपर नॉन आर स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने लिखा है प्रॉपर नॉन के एक तरह का स्पेशल यानी खास, स्पेशल में खास नाम है जो किसको दिया जाता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी इंसान को दिया जाता है। पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी जगह को दिया जाता है नाम, और कोई किसी भी चीज को ऑफ द सेम काइंड। जो ऑफ द सेम काइंड से क्या समझ में आता है? जो लगभग एक जैसे दिखते हैं। मान लेते हैं इंसान के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। मैं एक लड़की हूँ, अभी अगर इस वीडियो में जो भी कोई सेकंड लड़की या थर्ड लड़की इस वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी लड़की होगी भाई, तो उसी लड़की को, उसी तरह मेरी बहन, आपकी फ्रेंड, वो सभी लड़की क्या सेम काइंड है, तो एक ही तरह की, जो एक ही तरह की, उसी तरह लड़की एक ही तरह के होते, कोई डिफरेंस नहीं होती। लेकिन हाँ, उसी सेम तरह की ना कैटेगरी, उसी सेम तरह के इंसान, उसी जैसे कि अभी जहाँ पे हूँ मैं, जिस जगह पे रहती हूँ आसनसोल, तो ये जो जगह है, ये जो सरफेस ऑफ प्लेस है, ये जो एरिया है, इसी तरह की मैं जिस मोहल्ले में रह रही हूँ उस मोहल्ले के अलावा और भी होंगे, सेम ही होंगे। लेकिन ये बिल्कुल सेम, ये भी एक जगह, वो भी एक जगह, लेकिन इन सेम काइंड ऑफ कह सकते हैं द सेम थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, जो दिखने में सेम है, तो उन्हीं को एक नाम दे दिया जाता है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्योंकि अगर हमको बोलना हो कि जैसे कि मैं ऐसी जगह रहती हूँ जो कि, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जो कि नदी के पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही कि वो नदी के पास का एरिया, तो नदी के पास का एरिया, तो अगर नदी तो देखा जाए तो बहुत बड़ी लंबी नदी होती है, तो उस नदी के पास के और भी एरिया, तो मैं क्या बोलूंगी? तो उसको नाम देना होगा ना। नदी के पास ये है ना, ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले का नाम है फॉर XYZ, मैं नहीं लेना चाहती। उसी तरह खुरैसी मोहल्ला होता है, उसी तरह कह सकते हैं चांदमारी हो गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। XYZ कोई भी नहीं। अब अगर नाम नहीं बताऊंगी तो कैसे समझ नदी के पास किस साइड
है ना, लोकेशन होता है। उसी तरह इंसान, अगर मुझे किसी के बारे में कि वो लड़की ना ऐसा कर रही थी, मैंने कौन लड़की भाई, नाम तो बताओ। अरे मैं नाज मैम के बारे में बात करी, वो मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाई, कौन मैम के बारे में बात कर रहे हैं, ये सी नाज मैम के बारे में बात। अच्छा वो जो चैनल बहुत अच्छा था, कौन सा चैनल भाई, इंग्लिश विद नाज के बारे में बात कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर ले। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। सो इसी तरह होता क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि बॉय, सिटी, रिवर, ठीक है। इस ये जो बॉय मतलब क्या है, सेम सेम तरह का लड़का, सेम तरह के शहर, सेम तरह की नदी, उन सभी नदी को क्या दे दिया था, एक नाम दे दिया। जैसे रिवर को हम कह सकते हैं हुगली रिवर, है ना, हुगली रिवर। उसी तरह और भी बहुत सारे नाम है ना, गोराई रिवर, है ना, हुगली रिवर हो गया, गोराई रिवर हो गया, गंगा रिवर हो गया। अब अगर हम नदी का बात करें कि वो जो नदी बहुत बड़ी है, लेकिन कौन सी नदी, नाम तो होगा ना, है तो सभी नदी, है तो बहुत सारी नदी, मतलब बहुत सारी नदी है। इसी तरह कोई सिटी, शहर की बात करें, वो जो शहर था ना, वहां की ना रसमलाई बहुत, मेरी तो फेवरेट है, लेकिन रसमलाई बहुत फेवरेट है, वहां की रसमलाई बहुत अच्छी होती। तो अब कौन सी जगह की बात करें, वो जगह का नाम बताना होगा। ठीक इसी तरह मैं बोल दूं वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, तो कौन लड़का छेड़ रहा था भाई, उसमें तो लड़का तो बहुत सारे। तो उन सभी पर्सन, सिटी, रिवर को क्या दे दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, दैट इज अ प्रॉपर नाम। जैसे कि मैं देखा पा रही हूँ, ये मेरा पर्सन है, कोई इंसान है, इस इंसान ये भी पर्सन है। अब ये जो लड़का है, इस ऐसा तो नहीं है ना कि इसके जैसा और लड़के नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उनके ढांचा, उनकी शक्ल वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नाम भी, नाम क्या होंगे उनके अलग होंगे। जो ये जो अर्जुन है, ये जो ढांचा मतलब मैंने देखने में और तरतीब वाइज अल्लाह ने कुदरत ने जैसे क्रिएट किया, वो दूसरे डिफरेंट तरीके से, लेकिन उनके इसके अंदर जिसके उनके दो आईज है, उनके पास दो, एक नोज है, एक लिप, टू लिप्स है ना, हेयर है, तो वो उनके पास भी होंगे, लेकिन नाम दूसरा पड़ जाता है। इसी तरह नाम क्या पड़ गया, अर्जुन। इसी तरह घर, घर तो सबके पास है, मेरे पास भी घर है। अब जैसे कि किसी के घर का, जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसा घर जिसका पेंट है ना पिंक कलर, दे पिंक कलर है, तो उस हाउस का नाम दे दिया गया क्या, पिंक विला। उसी तरह क्या है, कुकीज, कुकीज तो बहुत सारी कुकीज होती है ना, तो अगर हम लोग क्या दे, चोको चिप्स कुकीज, क्यों इसका, अच्छा मैंने यहाँ पे ना पिंक कलर कर दिया है, तो पिंक कलर को इसको एज अ चॉकलेट समझ लेना, एज अ एग्जाम्पल कर मेरे पास चॉकलेट कलर था नहीं, चॉक जो मैं इसे इंडिकेट कर पाऊँ, बट मैं पिंक कलर से कर दिया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इन दिस वीडियो व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से। लाइक जैसे कि ये चोको चिप्स हो गया, तो इनमें जो ये जो है ये क्या खासियत बना रही है, दूसरे आम बिस्किट भी होंगी, जीरा बिस्किट भी हो सकती है, लेकिन उन जीरे बिस्किट में वो खासियत नहीं है, उन जीरे बिस्किट में क्या होगी, जीरा हो जाएगी, तो वो जीरा वर्ड लग गया ना, तो इनका अलग नेम हो गया ना। ये भी कुकीज है, ये भी कुकीज है, बट ये क्या चोको चिप्स हो गया, ये क्या होगा, जीरा हो गया। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अब क्या सिर्फ इसी, कोई ओकेजन भी तो होता है ना, उसका भी एक नाम होता है, इवेंट, इवेंट कोई मौका हो गया, त्योहार हो गया। अब ये मैंने ट्री लगाया, ट्री से क्या समझ में आ रहा है आपको, ट्री से समझ में आ रहा है क्रिसमस का मौका, इस इवेंट को भी नाम दे दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। अब आप प्रॉपर नाउन नहीं भूलने वाले, वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन देने वाली जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं बता रही थी प्रॉपर नाउन्स के बारे में, अब मैं बताने वाली हूँ कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन होते क्या, पढ़ लेते हैं। इट इज अ जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन। ये एक तरह का जनरल मतलब क्या होता है, कॉमन नेम मतलब कोई भी, जनरल का मतलब जनरली तो है, नॉट जनरली तो बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं, चलो बात होता है जनरली तो कह रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात, जनरली तो ऐसे ही कह रहे थे, कोई भी कॉमन, किसी भी तरह की, आम, कोई भी आम या फिर कॉमन कह सकते हैं। क्या है, नेम है, क्या है, नेम है। नेम किस चीज का है, किसी भी, एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग, कोई भी पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑफ द सेम काइंड, जो कि देखने में बिल्कुल सेम हो, सेम काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि सेम काइंड है उसको नाम दिया जाता है, मतलब जो एकदम देखने में सेम जैसा उसे एक नाम दे दी, उसे एक सिमिलरली एक नाम से पुकारा जाता है, दैट इज अ कॉमन नाउन। फॉर नेम, जैसे कि कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम फीमेल का बात कर रहे हैं, है ना, फीमेल का बात कर रहे हैं, तो फीमेल में क्या होती है, क्या कहा जाता है, फीमेल को लड़की, फीमेल को फीमेल ही कहा जाता है, तो फीमेल मतलब बहुत सारी फीमेल। लेकिन अगर हम बात कर दे, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल, आई एम टॉकिंग अबाउट नेहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेहा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिया, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नाज, तो वो जो नाम हो गया वो मेरा क्या हो गया, स्पेशल हो गया। लेकिन अगर हम बोले फीमेल, सभी फीमेल कैंडिडेट आओ, तो मतलब मैं सभी को, जनरल नाम है, ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है, तो दैट इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह फीमेल के अलावा क्या इस्तेमाल किया, गर्ल, की लड़कियों को एक जगह बुलाओ, है ना, गर्ल को एक तरफ करो, अच्छा ये सारी गर्ल्स कहाँ है, सारी लड़कियां कहाँ, तो सारी लड़कियां मतलब किसी एक पर्टिकुलरली के बारे में बात नहीं थी, सभी को एक ही नाम से जनरली पुकारा जाता है ना, तो उसी उस नाम को कहा जाता है
क्या कहा जाता है, कॉमन नॉन। अच्छा, मैं प्रॉपर नॉन में एक मिस्टेक कर दी थी, जब मैं लिख रही थी उसकी डेफिनेशन, तो मैंने लिख दिया था मैं लिख दी थी सेम काइंड, तो वो हटा देना, बस इतना समझ लेना कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक स्पेशल नाम दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नॉन कहते हैं। और कॉमन नॉन किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन और थिंग या किसी प्लेस जो लगभग एक जैसा दिखता है ना, उस लगभग एक जैसा दिखता है, वो सेम काइंड के होते हैं और उसे एक नाम दे दिया जाए ना, तो मेरे क्या हो जाएगा, कॉमन नॉन। जैसे कि ये देखने को क्या नजर आ रहा है, टावर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मंदिर है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि ये क्या है, एक शहर है ना, इसे क्या कहेंगे, सिटी। तो सिटी तो क्या सिर्फ कोलकाता में आपको ये देखने को मिलेगा, नहीं, मुंबई में भी देखने को मिलता है, लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। अगर झोपड़ी कहाँ देखने को मिलता है, घास फूस कहाँ देखने को मिलता है, पेड़ पौधे कहाँ देखने को मिलते हैं, गाँव में देखने को मिलते हैं। तो ये जो गाँव है, क्या सिर्फ मान लेते किसी गांव का नाम लेते, क्या सिर्फ देवघर में देखने को मिलेगा, या फिर झारखंड मधुपुर में देखने को मिलेगा, या और भी जगह पे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, सब जगह देखने को मिलता है, लेकिन सबका अलग अलग नाम दे दिया जाए तो मेरा इसका हो जाता है प्रॉपर नाम। लेकिन नाम नहीं देंगे ना, लेकिन नाम नहीं देते हैं तो क्या कहते हैं उन सभी को, गांव है भाई, ये तो गांव है, ये तो विलेज है। तो विलेज तो लगभग सभी, मतलब हर वो इलाका जो क्या होता है देखने में, वहां पे पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, झोपड़ी होते हैं, है ना, गाय बकरी भैंस ये सारे लोग होते हैं। वहां पे लोग खुले में शौचालय जाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है, लोग इसी तरह नदी में चल जाते हैं नहाने के। तो वो सेम काइंड ऑफ जो कल्चर है, जो बिहेवियर, रहन सहन, वो दूसरे गाँव में भी देखने को मिलता है। तो जब सेम चीजें देखने को मिलता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है, विलेज। ठीक है, जब जो लोग स्टैंडर्ड तरीके से रह रहे होते हैं, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारी चीजें एकदम टाइम के मुताबिक हो रही है। तो ये अगर मुंबई शहर में हो रही है, मुंबई में हो रही है, तो कोलकाता में भी हो रही, तो इसे एक नाम दे दिया गया, शहर। भाई शहरी बाबू आए हैं, शहरी बाबू की खातिरदारी अच्छा करो, क्यों, शहर से आए, तो क्या शहरी बाबू सिर्फ मुंबई में रहते हैं? नहीं 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 भाई, ये और भी जगह है, और भी शहर है। तो वो मेरा क्या होगा, ये शहर जो वर्ड है ना, सिटी जो है, ये क्या होगी, कॉमन नॉन। लेकिन अगर मैं नाम दे दूं तो प्रॉपर नाउन, बार बार कह रही हूँ, नाम मतलब प्रॉपर नाउन। इसी तरह पर्सन समझ में आ गया, प्लेस, सिटी समझ में आ गया, थिंग। इसी तरह यहाँ पे मैंने कहा बुक, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये किताब तो बहुत सारी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, है ना, बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है नॉलेज के लिए। तो क्या ये मेरा प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा? जी बिल्कुल, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर नाम लिख दूं ना, ये मेरा हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ज्योग्राफी है, तब मेरा क्या हो जाएगा, ये वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसे, इस पूरे बुक को या सिर्फ किताब कहूं, तो किताब तो बहुत सारी होती है, जनरली जो ऐसे बंडल की तरह रहती है, जिनमें बहुत सारी पेजेस होती है, उन्हें तो किताब ही कहा जाता है। इसी तरह मैं कॉपी कह दूं तो उसे तो कॉपी ही कर, लेकिन अगर मैं बोल दूं उर्दू लाइन वाले कॉपी, तो वो उसकी नाम होगा। अगर मैं कह दूं इंग्लिश लाइन वाले कॉपी, तो उसे एक तरह का नाम दे दिया गया। तो मैं सिर्फ कॉपी करूँ तो मतलब बहुत सारी कॉपी तो बहुत सारी होती है, तो दैट इज अ कॉमन नॉट। इसी तरह बॉल, तो बॉल क्या सिर्फ एक ही तरह की बॉल होती है? नहीं, बास्केटबॉल भी होती है, क्रिकेट वाले खेलने वाली भी बॉल होती है, तो अलग अलग, हॉकी खेलने के लिए अलग बॉल होती है, तो उनकी अलग नेम होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ जनरली नेम बॉल की बात करूं, तो बॉल तो लगभग हर जगह यूज होती है, क्रिकेट में भी, हॉकी में भी, खेलने में भी। तो उन ये जनरली नेम हो गया ना, कॉमन नेम हो गया ना, तो दैट इज अ कॉमन नॉन। लेकिन अगर मैं बोल दूं बास्केटबॉल, है ना, बॉल तो है लेकिन क्या है, बास्केट, ये है ना, बास्केट में खेला जाता है, बास्केटबॉल के लिए खेला जाता है, बास्केट गेम के लिए खेला जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम। इसी तरह क्रिकेट में जो इस्तेमाल होती है उसे अलग नाम दिया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर एंजॉयिंग इट, प्लीज लाइक। फ्रेंड्स, आया ना मजा इस पूरे टॉपिक को समझने में? अगर मजा आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो एक्टिविटी बेस्ड होंगी, जिनमें मैं क्वेश्चंस दूंगी और आप उसको आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे सेफ, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ एंड कनेक्ट विथ इंग्लिश, स्टडी विथ नास, इंग्लिश विथ नास, सॉरी।